यहाँ बात हो रही है फिलहाल बिहार के सियासत की, शह और मात की, तेजस्वी यादव की उन 5 गलतियों के बारे में जो अगर वो नहीं करते तो हो सकता था उन्हें इस चुनाव में बड़ा फायदा मिल सकता था। मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की जिद, कई सीटों पर महागठबंधन के एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार हुए, उसने बहुत नुकसान पहुंचाया है। बीच में तो बातचीत ही बंद हो गई। पप्पू यादव, उन्होंने जमकर आरजेडी पर इस दौरान निशाना साधा। जो कुछ पिछले 12 से 15 दिन के अंदर हुआ उसमें कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे से बहुत दूर हो गए। नमस्कार, मेरा नाम मिहिर गौतम है और आप देख रहे हैं मिहिर गौतम ऑफिशियल। और यहाँ बात हो रही है फिलहाल बिहार के सियासत की, शह और मात की। और आज विस्तार से बात करेंगे तेजस्वी यादव की उन 5 गलतियों के बारे में जो अगर वो नहीं करते तो हो सकता था उन्हें इस चुनाव में बड़ा फायदा मिल सकता था। पहली बड़ी गलती, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की जिद। जी हां, तेजस्वी यादव जो हैं वो आरजेडी के नेता हैं और आरजेडी जो है गठबंधन में, महागठबंधन की मैं बात कर रहा हूं, उसमें सबसे बड़ा दल है। तो जाहिर सी बात है अगर बहुमत आता तो कहां से मुख्यमंत्री बनता? उसी आरजेडी से मुख्यमंत्री बनना है अगर बहुमत आता है तो आरजेडी से अगर मुख्यमंत्री बनते तो किसे मुख्यमंत्री चुनते? आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को ही चुनते, क्योंकि वही बड़ा चेहरा है, वो विपक्ष के नेता रहे। जब मौका आया तो उन्हें डिप्टी सीएम बनने का मौका मिला। तो इसमें जो तमाम चीजें हुई वो हैरान करने वाली है। तेजस्वी यादव का इस बात पे अड़ जाना कि नहीं, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार पहले घोषित करिए, उसने बहुत नुकसान पहुंचाया है। और जो पार्टी सत्ता में आज है बिहार में, यानी एनडीए, उसे उन्होंने बड़ा मौका दे दिया है अपने ऊपर हमला करने का। देखिए, तेजस्वी यादव कुछ भी कहें, लेकिन 1990 से 2005 तक का जो शासन था, उस वक्त में बिहार में बड़ी संख्या में लोगों को ये लगता है कि अपराध बहुत ज्यादा था, पलायन बहुत ज्यादा हुआ, और ये भी लगता है कि काम करना बहुत मुश्किल था उस बिहार में। भले तेजस्वी यादव कहें कि नहीं ये गलत है और उन लोगों ने बहुत काम किया था, लालू प्रसाद यादव ने, लेकिन विपक्ष ने उनके इसी बात को मुद्दा बना करके लगातार रखा है। वो लगातार हर चुनाव में लोगों को यही याद दिला रहे हैं पिछले 20 साल से कि याद कीजिए बिहार में लालू प्रसाद यादव का शासन, याद कीजिए उस वक्त क्या हालात थे। उस वक्त के तमाम घटनाओं को निकाल करके लोगों को बताया जा रहा है और इससे उन्हें सफलता भी मिली। 2005 जीते, 2010 जीते, 2015 जीते, 2020 जीते, 4 चुनाव जीत गए वो इस पर। अगर तेजस्वी यादव सीएम उम्मीदवार नहीं होते तो इस तरह का डायरेक्ट अटैक करने का मौका जो है वो करते तो रहते, लेकिन इस तरह का डायरेक्ट अटैक वो करने से उन्हें बचना पड़ता। लेकिन अब वो जाकर के जनता के बीच में यही कहेंगे कि लालू प्रसाद यादव के बेटे को शासन आप सौंपने जा रहे हैं, अगर आपने महागठबंधन को वोट दिया तो तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेगा, और देख लीजिए बिहार में जो 90 से 2005 तक होता था वही फिर होगा। यानी तेजस्वी डायरेक्ट अटैक पर होंगे, वो हैं डायरेक्ट अटैक पर उनसे ज्यादा अटैक लालू प्रसाद यादव के उस शासनकाल पर या फिर जो एनडीए के शासन में काम हुआ है उस पर रहता था फोकस। अब ये सारा फोकस निकल करके सीधा तेजस्वी यादव पर आएगा और इससे निपटना तेजस्वी यादव के लिए आसान नहीं होगा। दूसरी बड़ी गलती तेजस्वी यादव की, सीट बंटवारे में जरूरत से ज्यादा देरी। तमाम नेता जो महागठबंधन के हैं, आप याद करिए, वोटर अधिकार यात्रा में एक साथ घूम रहे थे, सब साथ थे, एक गाड़ी थी, उस गाड़ी पे राहुल गांधी दिख रहे थे, उसी गाड़ी पर तेजस्वी यादव भी थे, उसी गाड़ी पर वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी भी थे, लेफ्ट पार्टी के दीपांकर भट्टाचार्य भी थे, उसी गाड़ी पर सीपीआई और सीपीएम के भी नेता थे। यही दल है ना महागठबंधन में, ये लोग लगातार साथ थे। 2024 का चुनाव लोकसभा इन लोगों ने साथ लड़ा, 2020 का विधानसभा चुनाव साथ लड़ा, वीआईपी पार्टी को छोड़ दे तो बाकी लोग एक ही साथ थे। सीट बंटवारा हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसी मारामारी हुई कि जहां एनडीए ने 243 सीटों पर कहीं भी एक दूसरे के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं हुआ, वहीं कई सीटों पर महागठबंधन के एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार हुए। महागठबंधन के नेता कहेंगे कई उम्मीदवारों ने तो नाम वापस ले लिया उनके कहने पर, लेकिन आप सोचिए, नाम वापस लेने के बाद उन सबके बयान सुनिए आप।
उनके बयान आप सुनेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि अब उनकी तरफ से जो सहयोगी पार्टी है या पार्टनर है उस सीट पर, उसे समर्थन नहीं मिलेगा। क्या ये अगर पहले तय हो जाता और नामांकन ही वो नेता नहीं करते दूसरी पार्टी के, तो ये तो ज्यादा अच्छा रहता ना। लेकिन तेजस्वी यादव इसको करने में बुरी तरह नाकाम रहे। सीट बंटवारा बहुत बड़ी बात नहीं थी, 243 सीटें थी और उन्हें पता था कि कौन से फॉर्मूले से सीटें बांटी जा सकती हैं। बावजूद सीट बंटवारा नहीं हुआ। बीच में तो बातचीत ही बंद हो गई। इतनी ज्यादा बातचीत बंद हुई कि ना कांग्रेस से बातचीत हो रही, ना वीआईपी से बातचीत हो रही, कहीं कुछ नहीं, एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार दे रहे हैं। मुझे याद है लालगंज से उम्मीदवार घोषित करती है कांग्रेस, दूसरे दिन तेजस्वी यादव बुलाते हैं सुबह सुबह और लालगंज से आरजेडी उम्मीदवार की घोषणा कर देते हैं। वारसिलीगंज से उम्मीदवार घोषित होते हैं कांग्रेस का, वहां पर दूसरे दिन बुलाते हैं और सिंबल देकर के भेज देते हैं आप भी लड़िए। ये दूसरा रास्ता अपनाया जा सकता था। अगर वो सीट आरजेडी को ही लड़नी थी और ये तय था तो कांग्रेस से बात तो की जा सकती थी, लेकिन नहीं हुआ। सीट बंटवारे में देरी होती गई और इतनी देरी हो गई कि अब इस बंटवारे का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। एक दूसरे के प्रति अविश्वास बढ़ा। महागठबंधन में जो अविश्वास ना बढ़े, इसे निश्चित करने या सुनिश्चित करने का जो है जिम्मा था तेजस्वी यादव के कंधे पर था, लेकिन वो इसमें असफल रहे। तीसरी बड़ी गलती, कांग्रेस से दूरी। तेजस्वी यादव ने इस दौरान जो कुछ भी हुआ है पिछले 10 से 15 दिनों में, इस 10 से 15 दिन में कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे से बहुत दूर हो गए हैं। भले सभी नेता एक मंच पर बैठे आपको दिखे हों, भले तेजस्वी के नाम की घोषणा अशोक गहलोत ने की हो, लेकिन ये सच है कांग्रेस और आरजेडी के बीच बिहार में पहली बार दूरी इतनी बढ़ी है। दोनों पार्टी एक दूसरे के खिलाफ खुलकर सामने आए और कांग्रेस की तरफ से जो निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव, उन्होंने जमकर आरजेडी पर इस दौरान निशाना साधा। आरजेडी की तरफ से भी बहुत कुछ कहा गया। कांग्रेस और आरजेडी का रिश्ता जो है वो ऐसा रिश्ता था कि लालू प्रसाद यादव ने कभी सोनिया गांधी का साथ नहीं छोड़ा और सोनिया गांधी ने कभी बिहार में लालू प्रसाद यादव का साथ नहीं छोड़ा। ये टेस्टेड गठबंधन था। बुरे से बुरे दौर में भी दोनों साथ रहे और उनके बीच कोई दूरी नहीं आई। लेकिन सिर्फ अभी जो कुछ पिछले 12 से 15 दिन के अंदर हुआ, उसमें कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे से बहुत दूर हो गए। इतने दूर हो गए कि अब भले वो साथ चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन दोनों के नेताओं को इस बात का एहसास है कि वो एक दूसरे के साथ उस मजबूती से नहीं है जिस मजबूती से वो 2024 के लोकसभा चुनाव और 2020 के विधानसभा चुनाव में रहे हैं। चौथी बड़ी गलती तेजस्वी यादव की, प्रचार में बहुत ज्यादा देरी। वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ बिहार में घूमे, उसके बाद उन्होंने बिहार अधिकार यात्रा निकाली, उसमें भी कुछ जिलों में वो घूमे, लेकिन उसके बाद अचानक से प्रचार रुक सा गया। कुछ जगहों पर उन्होंने जनसभाएं की, लेकिन उस बड़े स्तर पर प्रचार नहीं हुआ जो उम्मीद की जा रही थी कि तेजस्वी यादव, चूंकि एकमात्र जो नेता है आरजेडी के सबसे बड़े वो तेजस्वी यादव हैं। लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य उस तरह का नहीं दिखता है कि वो प्रचार कर सकते हैं, भले वो राष्ट्रीय अध्यक्षों और सिंबल बांट रहे हों। और तेजस्वी यादव की जिम्मेदारी थी कि सिर्फ आरजेडी नहीं, महागठबंधन में शामिल तमाम दलों के उम्मीदवारों का वो प्रचार करते। लेकिन 10 से 15 दिन जो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ आपस में कलह में बीत गया, वो बचाया जा सकता था। और तेजस्वी यादव कम से कम 10 से 15 दिन पहले प्रचार में निकल सकते थे, लेकिन अब वो निकले हैं और 243 विधानसभा में अब किसी भी हालत में वो तमाम विधानसभाओं तक नहीं घूम सकते हैं, क्योंकि दिन बहुत कम बचा है। पहले चरण की वोटिंग 6 तारीख को है और दूसरे चरण की वोटिंग 11 तारीख को है, तो वक्त उस तरह बचा नहीं है कि तेजस्वी यादव सभी जगह चले जाएं। हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो भी संभव नहीं है। लेकिन अगर वो 10 दिन पहले या 12 दिन पहले अगर अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर देते तो उन्हें फायदा हो सकता था, क्योंकि जिस वक्त तेजस्वी यादव महागठबंधन के दलों से बातचीत बंद होने या फिर बातचीत करने में लगे हुए थे, उस वक्त में एनडीए की तरफ से प्रचार शुरू हो चुका था। तमाम दिग्गज एनडीए के ग्राउंड पर प्रचार करते दिख रहे थे, लेकिन महागठबंधन की तरफ से कोई प्रचार नहीं कर रहा था। तेजस्वी यादव चाहते तो राहुल गांधी को इस बात के लिए कन्विंस करते कि हम दोनों मिलकर के चलते हैं, वोट मांगते हैं,
लेकिन वोटर अधिकार यात्रा के बाद जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अकेले अपने पार्टी की यात्रा निकाली, उससे स्पष्ट दिखा कि बहुत ज्यादा आरजेडी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी राहुल गांधी के साथ यात्रा में, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि दोनों नेताओं का कद बराबर या राहुल गांधी का कद बड़ा कहीं बिहार में ना हो जाए। ये चौथी बड़ी गलती थी तेजस्वी यादव की। पांचवी बड़ी गलती पर भी बात करेंगे, अपने सलाहकारों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा। तेजस्वी यादव जो हैं, उनके कुछ सलाहकार हैं जिस पर सवाल उठे हैं, जिनके ऊपर में कई लोगों ने बहुत कुछ कहा है, भले खुलकर नहीं कहा हो, लेकिन आरजेडी में भी कई लोग कहते हैं और मेरी बातचीत भी होती है आरजेडी के नेताओं से, वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव के कुछ सलाहकार हैं जिनकी बातों को वो सुनते हैं। उन्हीं सलाहकारों ने उन्हें समझाया होगा कि साहब आप सीएम पद के उम्मीदवार घोषित हो जाइए। उन्हीं सलाहकारों ने समझाया होगा कि नहीं साहब हमें इतनी सीट पे लड़नी है, बातचीत हो ना हो वो आएंगे तब आप बात करिएगा। तेजस्वी यादव बड़े दल के थे, वो बड़ा दिल दिखाते और सलाहकारों को अपने समझा सकते थे, नहीं पहल मुझे करनी चाहिए, अगर बातचीत में डेडलॉक है तो मैं उस डेडलॉक को तोड़ूंगा, अगर सीट बंटवारा नहीं हो पा रहा है तो मैं उस सीट बंटवारे को करके दिखाऊंगा, अगर प्रचार नहीं शुरू हुआ है तो सिर्फ आरजेडी नहीं, मैं कांग्रेस और लेफ्ट की सीटों पर भी पहले जाके प्रचार करके ये मैसेज दूंगा कि महागठबंधन में अगर मैं बड़ा नेता हूं तो मैं अपनी जिम्मेदारी को भी समझता हूं। लेकिन उनके सलाहकारों ने उन्हें क्या समझाया ये उनके सलाहकार बताएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ये जो कुछ भी हुआ और सलाहकारों पर ज्यादा भरोसा करने की वजह से कहीं ना कहीं महागठबंधन के दलों में आपस में जो विश्वास था वो कम हुआ है और इसका फायदा एनडीए को मिलता दिख सकता है। मैंने पहले भी कहा था और आज फिर एक बात कहता हूं आप लोगों से, जिस वक्त वोटर अधिकार यात्रा बिहार में निकल रही थी, जिस वक्त हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जगह जगह एक साथ झंडा लिए हुए तमाम महागठबंधन के दलों के दिख रहे थे, उस वक्त मैंने कहा था और बाद में भी कहा कि जो एज है उस वक्त में महागठबंधन के साथ था। लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने सलाहकारों की सलाह को मानते हुए उस एज को बहुत कम कर दिया या फिर खो दिया है। अब देखना होगा कि अगले कुछ दिन चुनाव में बचे हैं, उसमें तेजस्वी यादव ऐसा क्या करते हैं जिससे लोगों को भी भरोसा हो कि हाँ महागठबंधन एकजुट है और महागठबंधन के तमाम नेताओं को भी भरोसा हो, जिससे एक दूसरे का वोट एक दूसरे को ट्रांसफर हो सके। दिलचस्प चुनाव है, नजर बनाए रखिएगा। हर खबर पर बेबाक टिप्पणी और बेबाक राय और तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स के साथ हम लगातार आपके पास हाजिर होते रहे हैं। मेरे गौतम ऑफिशियल में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।